एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि रैंक कैसे देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। हम क्या करते हैं, पहले जो मैट्रिक्स होती है गिवन होती है इक्वेशंस, उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखो, अगर नहीं देखा तो फिर भी ये समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ये होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, पहले जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनको लिखते हैं। तो पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तो 1 1, ठीक है। देन जो कांस्टेंट पार्ट होता है इक्वेशन का, ठीक है, जो राइट साइड में लिखा था जैसे 6, इसे लिखते हैं, एक डैश लाइन लगा देते हैं बीच में, ताकि ये पता लगे कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वो इससे सेपरेटेड है। ठीक है, थोड़ा सेपरेट दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, जेड का 3, और इधर कितना 14। आगे देखो, एक्स का 1, वाई का 4, जेड का 7, और इधर 30। हमें क्या करना है, इसे मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। हम कौन सी फॉर्म यूज करने वाले, एक्लन फॉर्म। ठीक है, कौन सी, अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक्लन फॉर्म का जाकर देख ले, वहां पे मिल जाएगा। एक्लन फॉर्म काफी आसान रहता है और जल्दी सस्ते में निपटा देता है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, एक रो में बस एक बार ऑपरेशन लगाते हैं। पहले रो में गए, जहां पे हमें नॉन जीरो मिला, पहला एलिमेंट हमें नॉन जीरो मिल गया ये, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे के सभी को जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, इन दोनों को जीरो बनाएंगे। बस ये पहला ऑपरेशन लगेगा R1 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम R2 में चले जाएंगे सीधा, वहां पे जो नॉन जीरो होगा उसके नीचे वाले सारे जीरो बनाएंगे। फिलहाल पहले इस 1 को मुझे जीरो बनाना, तो मैं क्या करूंगा, इससे R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा। तो मुझे, मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 माइनस R1 करके। R3 को मैं बनाना, तो मैं क्या करूंगा, या तो R1 का सहारा ले सकता हूँ या R2 का, तो मैं R2 का ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R2 लगा दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पहले वाले के लिए तो कोई चेंज नहीं। अब देखो क्या करना, R2 माइनस R1, R2 के लिए तो 1 माइनस 1 0, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, और 14 में 6 गए तो 8। ऐसे R3 के लिए R3 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए तो 4, और 30 में से 14 गए तो 16। ठीक है, अब देखो R1 का काम खत्म हो चुका। अब मैं क्या करूंगा, R2 में जाऊंगा। R2 में मुझे पहला नॉन जीरो एलिमेंट और मिला, ये 1 मिला, तो मैं उसके नीचे का जीरो बनाऊंगा। नीचे कौन है इसके, 2। 2 को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं, देखो R3 में है वो, मैं क्या करूंगा, इसका डबल करके घटा दूंगा 1 का। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, R3 में से 2 R2 कर देता हूँ। ठीक है, जीरो बन जाएगा वो, साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे ये कितना आ गया, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं यहाँ पे। R3 में चेंज होगा, बाकी का सेम रहेगा। ये 6 आ गया, ये 0 1 2 0 1 2, और ये आ गया 8। अब R3 में क्या करना, R3 माइनस 2 R2, तो ये 0 माइनस 0 जीरो ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 2, उसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया। नेक्स्ट 4, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो 4 माइनस 4 हो गया 0। नेक्स्ट 16, इसमें 8 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप था R3 में जाने का। R3 में हम गए, कोई नॉन जीरो नहीं मिला हमें। ठीक है, तो बात खत्म हो गई। तो बस यहीं पे ये आपके आ चुकी है, हमारी ये एक्लन फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्लन फॉर्म। देखो बस 2 बार ऑपरेशन लगाना पड़ा, काम खत्म कर दिया इसने। एक्लन फॉर्म आ चुकी है। अब क्या करते हैं, हम इसकी रैंक फाइंड करते हैं, किस किस की, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। मैं बता दूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो डैशिस लाइन से पहली वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसमें गिनो कितने कितनी नॉन जीरो रोज हैं,
एक तो पहली वाली, एक दूसरी वाली, तीसरी वाली तो पूरी जीरो हो गई है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं रैंक ऑफ ए बी, यानी पूरी मैट्रिक्स की, पूरी मैट्रिक्स की यानी इसके पूरे के देखना है। तो पूरे में देखोगे पहली वाली नॉन जीरो है, दूसरी वाली नॉन जीरो है, तीसरी वाली कंप्लीटली जीरो है, तो तीसरे यानी इसकी भी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, दो ही तो नॉन जीरो है। तो जब ऐसा होता है, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आती है, लेकिन यहाँ पे अननोन कितने थे, 3, एक्स वाई जेड, एन की वैल्यू 3 थी, एन से कम होता है, तो वहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है किस टाइप का सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जो ये इक्वेशन होंगे ना, ये वाली तीनों इक्वेशन है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे ना इनफाइनाइट होंगे। जब इनफाइनाइट होते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारी रिड्यूस फॉर्म आ चुकी है उसी को सोल्व करेंगे बस। यहाँ पे पहली वाले के लिए लिखा, ये एक्स का कॉलम होता है, ये वाई का, ये जेड का, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सेकेंड एक्स वाला जीरो हो गया, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 8, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं, देखो दो इक्वेशन है, तीन अननोन, इनफाइनाइट, तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है हम क्या करते हैं, किसी भी एक एक्स वाई या जेड को कुछ कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, किसी को मान सकते हैं, अपनी मर्जी है, ऐसे नहीं है। हमने मान लिया जेड एक के इक्वल है, के क्या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 2k इज इक्वल टू 8, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 2k। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 2k। एक्स की जेड की वैल्यू कितनी, k। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, जेड की k लगा दो और वाई की जगह 8 माइनस 2k, तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई की जगह लगाया मैंने 8 माइनस 2k, और जेड की जगह लगाया मैंने k इज इक्वल टू 6। ये कितना मिल गया मुझे, एक्स, यहाँ पे ये मिल जाएगा, उधर चले आएगा ये 6 माइनस 8, और यहाँ पे बचा माइनस के, उधर जाके प्लस का के बन गया, तो x बराबर कितना आ गया, k माइनस 2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे x की जगह k मान सकते थे, y की जगह k मान सकते थे। ठीक है, k को बता देना, k क्या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बता देना वहां पे जरूर, k क्या एक आर्बिट्रेरी, ठीक है, कांस्टेंट, इस टाइप से लिखते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस हमने इससे देखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते थे इन वाली इक्वेशन के। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तीसरी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, सॉरी तीसरा क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन दे रखी है। पहले क्या लिखते हैं हम इसका, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं इसको, लिखो इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट कितने, 1 1 1, सेपरेटेड कर दो इसको थोड़ा, और ये इसमें कितना 3 साइड में, राइट साइड में। अगली में एक्स का 1, वाई का 2, 1 2 3, और इधर आया साइड में 4। अगले में 1 4 9, 1 4 9, और ये आ गया 6। अब देखो फिर से क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म का यूज करेंगे। पहले गया मैं किस में, पहले रो में, तो मुझे नॉन जीरो कौन मिला, 1, इसके नीचे के सब जीरो बनाने हैं मुझे, इस वाले 1 को, इस वाले 1 को, तो मैं क्या ऑपोजिशन लगाऊंगा, R2 को R2 माइनस R1 कर दूंगा, जीरो बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 जीरो। ऐसे R3 पे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें से सेव घटा सकता हूँ या R1 में सेव घटा सकता हूँ, फिलहाल मैं घटा देता हूँ R3 माइनस R2, तो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बचेगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कितने आ गई, पहला रो तो सेम रहा, उस पर तो कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं नहीं। सेकंड पे क्या कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 जीरो, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो, और 3 माइनस R2 कर रहे हैं, 4 माइनस 2 2, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, R2 में जाएंगे, R2 में गए, R2 में पहला नॉन जीरो कौन मिला, 1 ही मिल गया, उसके नीचे का जीरो बनाएंगे, तो इस 2 को जीरो बनाना मैं कैसे लगाऊंगा, वो R3 में है 2, R3 में से 2R1 2R2 कर दूंगा, 2 में से 2 गया जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ उसको,
तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 1 1, ये 3, R3 को चेंज करना है बस, 0 1 2 1। अब देखो यहाँ पे करो, R3 में दोनों जीरो तो इसमें तो पहले में कोई चेंज नहीं। 2 में से इसमें 1 में 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 - 2 0 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 6 - 4 गया तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे R3 में जाना था, R3 में मैं जाता, लेकिन मुझे पहला जो नॉन जीरो मिला, क्या मिला, 2 मिला। इसके नीचे कुछ नहीं है जीरो बनाने के लिए, बात खत्म हो गई, यहीं पर छोड़ देंगे। ये क्या आ चुकी है मेरी एक्लन फॉर्म, ये क्या आ चुकी है मेरी एक्लन फॉर्म। ठीक है, जब एक्लन फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करते हैं। अब रैंक फाइंड करो, पहले रैंक ऑफ ए फाइंड कर। रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ ए के लिए हमें क्या देखना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी केवल इसको। इसमें कितनी ऐसी रो जो नॉन जीरोज है, एक तो पहली वाली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, सब में नंबर आ रहे हैं, तो रैंक इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो रैंक ऑफ ए बी, ए बी कितने आ जाएगी, अब पूरी मैट्रिक्स का देखना है मुझे। पूरी मैट्रिक्स को देखो, पहली वाली नॉन जीरो है, दूसरी भी, तीसरी भी, क्योंकि 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगी इसकी भी रैंक, 3 आ जाएगी। जब हमें पता है रैंक ऑफ ए बी, और अननोन कितने थे इसमें, एक्स वाई जेड 3 होता है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक्स और वाई जेड की एक ही वैल्यू आएगी कोई। तो बस जो जो एक्लन फॉर्म है उससे हम इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले आ जाएगी एक्स प्लस वाई, ये पहला कॉलम एक्स के लिए होता है, ये वाई के, ये जेड के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने। यहाँ से कितना एक्स वाला 0 हो गया, वाई प्लस 2 जेड इक्वल्स टू 1, वाई प्लस 2 जेड इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया पूरा, 2 जेड इक्वल्स टू, साइड में कुछ नहीं है तो 0, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व किया तो यहाँ से आ गया जेड 0 आ गया। ठीक है, जेड, अब इक्वेशन नंबर 2 में जाते हैं, जेड इक्वल्स टू 2 लगा दूंगा मैं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, वाई प्लस 2 × 0 इक्वल्स टू 1, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। ठीक है, जेड की वैल्यू 0 आई है, वाई की 1 आ गई। एक्स के लिए सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो 1 में क्या मिलेगा हमें, एक्स जेड की 0 लगाओ, वाई की जगह 1 लगा दो, तो एक्स वाई की जगह 1, जेड की जगह 0 इक्वल्स टू 3, एक्स बराबर कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन था जिसमें एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू 1 थी और जेड की वैल्यू 0 थी। इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।